नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद अल बुरहानिर रशीद वल फुरकानिल हमीद शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अरबाब अहले सुन्नत, अदब खुर्दगाने निकाहे मोहब्बत, माहे रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा है और जुमातुल विदा है। हज़रत मौलाए कायनात शेर खुदा हज़रत अली उल मुर्तज़ा आप फरमाते हैं, हमारे आका व मौला ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी उम्मत की बख्शिश ना चाहता, उम्मत की मगफिरत ना चाहता, इस उम्मत को बख्शना ना चाहता, तो इस उम्मत को माह रमज़ान अता ही ना फरमाता। गोया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माह रमज़ान अता फरमा कर ये बरकत वाली घड़ियाँ देकर उम्मत की बख्शिश का सामान फरमाया है। और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बदबख्त है वो इंसान जिसने माह रमज़ान को पाया और उसने अपनी बख्शिश का सामान न किया। ये माह मुबारक उम्मत मुस्तफ़ा अलैहि तहय्यत व सना की बख्शिश का सामान है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की बख्शिश फरमाए। और आखिरी अशरा जिसके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये आखिरी अशरा इत्क़ुम मिनन नार, जहन्नम से आज़ादी का अशरा है। फिर जुम्मतुल विदा है, चंद दिनों के बाद रोज़े ख़त्म हो जाएंगे, इफ्तार शुरू हो जाएगा और नबी पाक ने फरमाया कि लिस्साइमे फरहातान, रोज़ेदार के लिए दो खुशियां हैं। रोज़ेदार के लिए दो खुशियां हैं। फरहतुन इंदल अफ्तार, एक खुशी जब वो रोज़ा खोलता है, दस्तरखान लगा होता है, तरह तरह के मशरूबात, खाने पीने की अशिया उसके दस्तरखान पर मौजूद होती हैं। दिन भर का प्यासा भूखा
शाम को जब दस्तरखान पर बैठता है उस वक़्त उसे एक खुशी मिलती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक उसको खुशी अता फरमाता है। और दूसरी खुशी जब वो इस दुनिया से जाएगा, अल्लाह की बारगाह में हाजिर होगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उससे सवाल करेंगे, पूछेंगे मैंने तुम्हें दुनिया के अंदर भेजा था, बता तू क्या क्या इबादतें करता रहा है। तो वो बंदा मोमिन अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगा, या अल्लाह तेरे हुक्म के मुताबिक तेरी रज़ा के लिए नमाजें पढ़ता रहा हूँ, कुरान पढ़ता रहा हूँ, हज करता रहा हूँ, ज़कात देता रहा हूँ, नवाफल पढ़ता रहा हूँ, तरावी पढ़ता रहा हूँ, तसाबी करता रहा हूँ, सारे नेकी के काम करता रहा हूँ। अल्लाह पूछेगा कोई और भी काम तूने किया है? तो वो अर्ज करेगा, या अल्लाह तूने हमें माह रमज़ान अता किया था, मैं फ़कत तेरी रज़ा के लिए, तेरी खुशनूदी हासिल करने के लिए रोज़े रखता रहा हूँ, हालत सियाम में रहा हूँ। तो अल्लाह फरमाएगा कि बाकी जो तू इबादतें करता रहा है उसके बदले में, उसके अजर के तौर पर तुझे जन्नत अता करता हूँ, और जो तूने मेरे लिए रोज़ा रखा है उसके जज़ा के तौर पर, उसके बदले में तुझे अपना दीदार बख्शता हूँ, अपना दीदार बख्शता हूँ। ये दूसरी खुशी होगी रोज़ेदार के लिए। लिस्साइम फरहतान, फरहतुन इंदल अफ्तार व फरहतुन इंदा लिकाए रहमान। एक जब वो अल्लाह से मुलाकात करेगा, अल्लाह का दीदार करेगा, जो उस वक़्त खुशी होगी वो खुशी देखने वाली और वो खुशी जानने वाली खुशी होगी। अल्लाह हम सबको दोनों खुशियाँ अता फरमाए, अफ्तार की खुशी भी अता फरमाए और कल लिकाउर रहमान की खुशी भी अता फरमाए। आज जुमातुल विदा है, माह रमज़ान का आखिरी जुमा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम पर करम फरमाया, माह रमज़ान अता फरमाया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर दुआ किया करते थे कि ए अल्लाह तूने हमें रजब दिया है, शाबान दिया है और फिर हमें रमज़ान तक पहुँचा। अल्लाह ने हमें रमज़ान तक पहुँचाया। अब आखिरी दिन हैं, आखिरी अयाम हैं माह रमज़ान के। आइंदा साल ज़हे नसीब किस्मत किसको ये दिन मुयस्सर आएँ या ना आएँ, लेकिन इस साल के जो माह रमज़ान हमें अता हुआ है, अल्लाह इस रमज़ान के सदक़े हम सब की बख्शिश फरमाए। जो गलतियाँ, कुताहियाँ, जो गफलतें, सुस्तियाँ हमसे रूनमा हुई, अल्लाह हमारी उन गलतियों और ख़ताओं को माफ़ फरमाए। हर साल माह रमज़ान का आखिरी जुमा, जुमातुल विदा, इसका उन्वान एक अरसे से कुरान और साहिब कुरान के मौजू पर यह जुमा होता है। आज भी इंशाअल्लाह हम कुरान और साहिब कुरान की बारगाह में चंद बातें अर्ज करेंगे और अपने ईमानों को जिला बख्शेंगे, अपने ईमानों को ताज़ा करेंगे। हमारे आका व मौला ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के रसूल हैं, अज़ली नबी हैं और अज़ली रसूल हैं, अज़ली नबी हैं और अज़ली रसूल हैं। लेकिन जब तक हमारे आका व मौला पर कुरान नाज़िल नहीं हुआ था, कुरान नहीं उतरा था, थे तो वो नबी, कुरान उतरने से पहले भी थे तो वो नबी, थे तो वो रसूल, लेकिन कहलाते मुहम्मद बिन अब्दुल्ला थे, कहलाते मुहम्मद बिन अब्दुल्ला थे। लेकिन जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने महबूब पर कुरान नाज़िल किया, कुरान को भेजा,
तो अब हमारे आका मौला ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के साथ साथ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहलाने लगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको अपना रसूल ऐलान करने का हुक्म दिया, अपना नबी जाहिर करने का हुक्म दिया, और ये 40 साल की उम्र में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप पर नज़ूल कुरान का आगाज फरमाया। इस नज़ूल कुरान का जो सफर है, ये कितना सफर है, सिर्फ एक जुमला कहता हूं। ये जो नज़ूल कुरान हुआ है, लोहे महफूज से, लोहे महफूज से लोहे कल्बे मुस्तफ़ा पर कुरान जब मुंतकिल हुआ है, इसका नाम नज़ूल है। लोहे महफूज से लोहे कल्बे मुस्तफ़ा पर यह कुरान नाज़िल हुआ है। लोहे महफूज क्या है और कल्बे मुस्तफ़ा, लोहे कल्बे मुस्तफ़ा क्या है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी मखलूक की हदायत के लिए अंबिया को भेजा, रसूलों को भेजा। अंबिया और रसूलों को भेजकर फिर मखलूक की हदायत के लिए, रहनुमाई के लिए, मखलूक की गाइडलाइन के लिए, इनको जन्नत का रास्ता दिखाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रसूलों को भेजा और रसूलों को साथ किताबें दी। 313 रसूल जिनको सहाइफ दिए गए, सहीफे, सहीफा कहते हैं चंद औराक, चंद वर्कों वाला पैगाम, चंद वर्के जिसके अंदर हों, चंद बातें जिसके अंदर हों, उनको सहीफा कहा जाता है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 1,24,000 कमो बेश अंबिया में 313 रसूल बनाए और उनको सहाइफ दिए, सहीफे दिए। और फिर इन 313 में 4 उलुल अज़म रसूलों का इंतखाब किया। फिर उनको किताबें दी। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के नबी हैं, उनको ज़बूर अता की। ये ज़बूर ये यूनानी ज़बान में थी। ज़बूर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को अता की और ये यूनानी ज़बान के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस किताब को नाज़िल किया। फिर हजरत मूसा नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तौरात दी और ये इब्रानी ज़बान में थी। तौरात इब्रानी ज़बान में थी। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को इंजील दी और ये इंजील सुरियानी ज़बान में थी। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब को कुरान दिया और ये कुरान अरबी ज़बान में दिया। सारी किताबें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता फरमाई, अपने रसूलों को दी। और उम्मत मुस्लिमा का इस बात पर इत्तिफाक है कि सारी किताबें मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह हैं, लेकिन बाकी सारी किताबें हैं किताबुल्लाह हैं। इंजील भी, तौरात भी, ज़बूर भी, ये किताबुल्लाह हैं। और कुरान सिर्फ किताबुल्लाह नहीं बल्कि कलामुल्लाह है। कलामुल्लाह है। किताब मकतूब है, लिखी हुई है, और कलाम लफ्ज मुंह से निकले हुए हैं। और जिस तरह बाकी दुनिया की सारी किताबों पर तौरात को, अंजील को, ज़बूर को, सहाइफ को अफजलियत हासिल है, इसी तरह सारी किताबें जो मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह हैं,
अल्लाह की तरफ से नाजिल हुई हैं, इन सब किताबों पर अफजलियत कुरान पाक को हासिल है। कुरान पाक को यह अफजलियत हासिल है। इसकी वजह क्या है, इसका सबब क्या है? इसका सबब, एक सबब यह है कि बाकी मकतूब हैं, लिखी हुई हैं, बनी बनाई हैं, छपी छपाई हैं, तैयार शुदा हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने रसूलों को दी। लेकिन कुरान ऐसी किताब है जो किताब होने के साथ साथ कलामुल्लाह है। अल्लाह की जुबाने बेजुबानी से निकलने वाला ये कुरान है, इसलिए क्योंकि अल्लाह की जुबान से निकला है, उस जुबान से जो जुबान से पाक है, जो जुबान से पाक है, जो मुंह से पाक है, उस मुंह से ये कुरान निकला है। और किस मुंह से कुरान निकला है? अब मुंह एक है, बोलने वाले दो हैं। मुंह एक है और बोलने वाले दो हैं। वो एक मुंह कौन सा है, वो एक जुबान कौन सी है जिससे दो बोलते हैं? वो एक मुंह एक जुबान, वो हमारे आका ताजदार मदीना की जुबान है। आपकी जुबान है, आपका मुंह मुबारक है, आपका फम मुबारक है, जिससे दो बोलते हैं। इस मुंह से कभी खुदा बोलता है और कभी मुस्तफा बोलता है। मुंह एक है लेकिन इससे बोलने वाले दो हैं। कभी इस मुंह से, फम मुस्तफा से, जुबान मुस्तफा से, मुंह मुस्तफा से कभी खुदा बोलता है और कभी इस मुंह से मुस्तफा बोलता है। जब खुदा बोलता है तो कुरान बनता है और जब मुस्तफा बोलता है तो हदीस बनती है। कौले हक कुरान है, कौले पैगंबर है हदीस। कौले हक कुरान है, कौले पैगंबर है हदीस। अहले दिल के वास्ते तकरीर है दोनों की एक। अहले दिल के वास्ते तकरीर है दोनों की एक। उसने फेरा दिल तो इसने दावत इस्लाम दी। वो खुदा और ये नबी, तदबीर है दोनों की एक। दोनों की एक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अंबिया रसूलों को किताबें दी और हमारे आका मौला को कुरान दिया। और बाकी सारी किताबें, तौरात हो, इंजील हो, ज़बूर हो, सहाइफ हों, ये सारे के सारे मनसूख हैं। सारे के सारे मनसूख हो चुके हैं। कुरान इनका नासिख है। सारी किताबें, सारे अहकाम मनसूख हो चुके हैं। इनकी तनसीख की वजह क्या है? ये अहकाम, ये किताबें मनसूख क्यों हुई हैं? उलमा ने लिखा है इसकी एक वजह यह है कि बाकी सारी की सारी किताबें वो अहकाम पर, हुक्मों पर, पंदो नसाए पर, वाज पर मुश्तमिल थी। उनके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहकाम लिखकर, अहकाम बयान फरमाकर, लोह बनाकर अपने अपने रसूलों को दे दी। ये किताब है, जो कुछ इसके अंदर लिखा है इसको पढ़ो और पढ़कर अपनी उम्मत को सुनाओ और इस पर अमल करो। बस इस पर अमल करो। बाकी सारी किताबें, अगर आप तौरात के बारे में पढ़ेंगे, इंजील के बारे में पढ़ेंगे, इंजील से तौरात अफजल है। इसका सबब क्या है? उलमा ने लिखा इसका सबब यह है कि तौरात के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहकाम रखे थे, अहकाम रखे थे, और इंजील के अंदर पंदो नसाए थे, नसीहतें थी। इसलिए इंजील से तौरात जो है वो अफजल है और कुरान सारी किताबों से अफजल है। इसलिए अफजल है कि इसके अंदर पंदो नसाए भी हैं और अहकाम भी हैं। एक बात। और दूसरी बात,
उलमा ने लिखा है कि इंजील के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें मुबारक अहमद वो आया है। नबी पाक का इसमें मुबारक अहमद आया है, जिसका कुरान ने जिक्र किया है, व मुबश्शिरन बिरसूलिन यहती मिन बादी इस्मुहु अहमद। ये जो कुरान पाक का जुमला है, कुरान पाक की आयत है, ये हकायत है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के किताब इंजील के एक जुमले की, जो ईसा अलैहिस्सलाम का जुमला है। ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को, अपने हवारियों को, अपने मिलने वालों को, अपनी उम्मत को ये खुशखबरी दी कि मेरे बाद एक नबी आने वाला है, एक पैगंबर आने वाला है, एक रसूल आने वाला है, उसका नाम नाम नामी अहमद होगा। और एक बार इंजील के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी अहमद आया, इसलिए ये इंजील अफजल बाकी तमाम किताबों से हुई। और तौरात इसलिए अफजल है कि तौरात के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी अहमद नहीं मुहम्मद आया है, मुहम्मद आया है। और मुहम्मद भी 2 बार आया है, इसलिए तौरात इंजील से अफजल हो गई। और बाकी सारी किताबें, तौरात हो, इंजील हो, ज़बूर हो, उसके अंदर अहकाम है, पंदो नसाए हैं, वो किसी नबी की सीरत नहीं। लेकिन कुरान वो किताब है, वो कलामुल्लाह है, जो सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत का कलाम नहीं, कलमा लाहूती नहीं, वजीफा मलाकूती नहीं, अहकाम की किताब नहीं, मसलों की किताब नहीं, सिर्फ शरीयत के मामलात की किताब नहीं, बल्कि ये कुरान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है, नबी पाक की सीरत है, सीरत बयान करने वाली किताब है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस किताब को सबसे ज्यादा अफजलियत अता कर दी, क्योंकि ये नबी पाक की सीरत बयान करने वाली है। और फिर कुरान के नुज़ूल और बाकी किताबों के नुज़ूल के अंदर फर्क है। वो फर्क क्या है? बाकी किताबें नाज़िल हुई हैं बनी बनाई, लिखी लिखाई, जमा शुदा, वो रसूलों को दी गई, ये लो पढ़ो, जो कुछ इसके अंदर लिखा है, किताब तुम्हें दे दी गई है, इसके अंदर जो कुछ लिखा है पढ़ते जाओ, अमल करते जाओ, इसके मुताबिक करना है। जो कुछ इसके अंदर लिखा है उसके मुताबिक चलना है। लेकिन जब कुरान की बारी आई, जब कुरान अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब पर नाज़िल किया, तो लिखा लिखाया, पढ़ा पढ़ाया, छपा छपाया महबूब को नहीं दिया कि महबूब ये लो कुरान, बाकी किताबों की तरह तुम भी इसको देखते जाओ, पढ़ते जाओ और उम्मत को तालीम देते जाओ, क्योंकि बाकी अंबिया को भी हमने ऐसे ही किताबें दी हैं, महबूब तुम भी ऐसे करो। ये नहीं फरमाया, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिब्रील अमीन से कहा कि मैं अपने महबूब को कुरान दे रहा हूं, किताब दे रहा हूं, जो जो मेरा महबूब अमल करता जाए उसे कुरान बनाते जाओ। जो जो महबूब अमल करता जाए उसे कुरान बनाते जाओ। महबूब आसमान की तरफ देखे, कद नरात कल्लुब वजह का फिस्समा फला नवल्ले जन्नत का किबलतन तरदा है कहकर कुरान बना दिया जाए। महबूब का चेहरा बन चुका है। महबूब जब अपने चेहरे को देखे, हम महबूब के चेहरे को देखें, उसकी तारीफ करना चाहें, तो फिर वद्दुहा कहकर महबूब के चेहरे की तारीफ कर दी जाए। और जब महबूब अपने जुल्फों के अंदर कंघी को करे संवारे, तो वह लैल कहकर महबूब की जुल्फों की तारीफ कर दिया जाए और कुरान बना दिया जाए। महबूब कभी काबे की जियारत के लिए, हज उम्रा के लिए जाए, अपने सर के बाल मुंडवाए, मुहल्लिकीना रऊसकुम कहकर कुरान बना दिया जाए। और कभी महबूब रात को चादर लेकर अपने बिस्तर पर सोए, तो या अय्युहल मुज़म्मिल कहकर कुरान बना दिया जाए। और कभी महबूब अपने कंधे पर चादर रखकर, काली कमली रखकर बाजार में चलना शुरू करे, तो या अय्युहल मुदस्सिर कहकर कुरान बना दिया जाए।
बाकी सारी किताबें अहकाम पर मबनी हैं, शरीयत पर मबनी हैं, कवानीन पर मबनी हैं, लेकिन कुरान ऐसी किताब है जो हमारे आका मौला ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है। जिस तरह कुरान अजली है, जिस तरह कुरान अबदी है, जिस तरह कुरान दायमी है, जिस तरह कुरान हमेशा हमेशा के लिए है, इसी तरह हमारे आका मौला की सीरत भी अबदी है, अजली है, दायमी है और हमेशा हमेशा के लिए है। इसलिए कुरान पाक को तमाम किताबों पर अफजलियत अता की। और फिर कुरान पाक का सफर कैसे शुरू होता है? लोहे महफूज से। लोहे कल्बे मुस्तफ़ा पर यह कुरान नाज़िल होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाते हैं, शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, ये वो माह मुबारक है जिस माह के अंदर हमने कुरान को नाजिल किया। और कहां नाजिल किया? वह नज़्ज़लहु अला क़ल्बिक, और हमने इस कुरान को महबूब के कल्ब पर नाजिल किया, महबूब के दिल पर नाजिल किया। इसलिए दिल पर नाजिल हुआ है, इसलिए ये कुरान लोहे कल्बे मुस्तफ़ा पर नाजिल हो रहा है। और फिर लोहे महफूज पर पहले ही था। लोहे महफूज से लोहे कल्बे मुस्तफ़ा पर यह नाजिल हो रहा है, तो इसका माना क्या है? लोहे महफूज किसे कहते हैं? लोह कहते हैं तख्ती को, इसकी जमा अलवाह। लोह कहते हैं तख्ती को। और महफूज किसे कहते हैं? जो हिफाजत शुदा हो, उसे महफूज कहते हैं, जो हिफाजत शुदा हो। तो अब लोहे महफूज ये क्या है, कहां है? अगर हम तफसीर का मुताला करें, कुतुब अहादीस का मुताला करें, तो लोहे महफूज ये अर्श के साथ दाएं जानब लो पड़ी है। और इसकी बनावट कैसी है, इसकी लंबाई चौड़ाई कैसी है, इसका फासला कितना है? उलमा ने लिखा है मशरक़ व मगरब का जो फासला है, ये लोहे महफूज का, उस तख्ती का, उस लोह का ये फासला है। इतनी बड़ी है। ये बनी कैसे है? ये लोह सुर्ख रंग के याकूत के मोती और फिर सफेद मोती, इन दोनों को जमा करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस लोह को बनाया है। और फिर इस पर जो लिखा है वो नूर का लिखा हुआ है, नूर का लिखा हुआ है। और जिस कलम से लिखा गया है वो कलम भी नूर का कलम है। और हजरत ख्वाजा नजमुद्दीन कुबरा तावीलात नजमिया के अंदर लिखते हैं, ये जो लोहे महफूज है, जो अर्श के पास है, ये क्या है? लोग तो इसे लोहे महफूज कहते हैं, लोग तो इसे तख्ती कहते हैं, याकूत और जमुरत के हीरू से बनी हुई तख्ती कहते हैं। लेकिन आप फरमाते हैं मेरे नजदीक ये लोहे महफूज, ये कल्बे मुस्तफा है, ये कल्बे मुस्तफा है। तो गोया कल्बे मुस्तफा से जो लोहे महफूज है, उससे लोहे महफूज पर कुरान उतर रहा है। एक तख्ती से दूसरी तख्ती पर, एक कलम से दूसरे कलम पर कुरान उतर रहा है। तो वो पहला कलम क्या है? वो नूरानियत का कलम है, वो नूरी दिल है, वो नूरी मुस्तफा का नूरी कलम है। और 23 साल में जो कुरान नाजिल होता रहा है, वो मुस्तफा की बशरियत का जो कलम है उस पर नाजिल हो रहा है। गोया नूरानी कलब से बशरियत के कलब पर जो कुरान नाजिल हुआ है वो 23 साल के अरसे में नाजिल हुआ है। ये सफर है कुरान के नाजिल होने का। और यही वजह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कुरान को नाजिल करके अल्लाह ने फरमाया व नज़्ज़लहु अला क़ल्बिक, ए महबूब हमने इस कुरान को आपके दिल पर नाजिल किया है, दिल पर नाजिल किया है। और आप जानते हैं दिल का मामला क्या है? तमाम जानने वाले इस बात का इल्म रखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानी बदन बनाया है
जिस्म बनाया है। और जिस्म के अंदर जो मेन हिस्से हैं जिस्म के, मेन ऑर्गन हैं जिस्म के, वो चंद बड़े ऑर्गन हैं जिसकी वजह से जिस्म हरकत में रहता है। उनमें से एक मेन जो जिंदगी का मदार है, जिससे जिंदगी चलती है, जिससे हयात का काफिला रवा होता है, वो कल्ब है, वो दिल है। दिल चलता रहे जिंदगी चलती रहती है, दिल बंद हो जाए जिंदगी बंद हो जाती है। और सबसे नाजुक तरीन जो ऑर्गन है इंसान की जिस्म के अंदर, बॉडी के अंदर, वो दिल है, वो दिल है। बाकी सारे अज़ा मजबूत, इंतहाई मजबूत हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दिल को सबसे नाजुक बनाया है, सबसे नाजुक बनाया। कितना नाजुक है कि एक जरा सी बात पर टूट जाता है, जरा सी बात पर। इतना नाजुक है ये दिल, इतना नाजुक है दिल कि जरा सी बात जुबान से निकली, बात का तीर चला सीधा आकर दिल पर पेवस्त होता है और टूट जाता है। और अल्लाह फरमा रहा है कि हमने इस कुरान को महबूब के दिल पर नाजिल किया है, दिल पर। फ़इन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिक, ए महबूब हमने इस कुरान को आपके दिल पर नाजिल किया है। अब कुरान की ताकत क्या है, कुरान की वुसअत क्या है, कुरान का बोझ क्या है, इस बारे इमानत का बोझ क्या है। अल्लाह फरमाता है इन्ना अरदनल अमानता अलस समावाति वल अर्दि वल जिबाले फअबैना यहमिलनहा वअशफक़ना मिनहा वहमलहा अल इंसान। अल्लाह फरमाता है कि हमने अपना बारे ईमानत, वो बारे ईमानत क्या है, कुरान। हमने जब कुरान को नाजिल करने का, कुरान को भेजने का इरादा किया कि हम इस कुरान को भेजें, इन अरदनल अमानत अला समावाते, हमने इरादा किया कि अपनी ईमानत का बोझ आसमानों पर डालें। तो हमने आसमानों से पूछा, ए आसमानों तुम बड़े बुलंद हो, बड़ी रिफत वाले हो, बड़ी फौकियत वाले हो, हमारे कुरान का, हमारी ईमानत के बोझ को उठाओ। तो अल्लाह फरमाता है कि आसमानों ने, समावात ने इस बारे ईमानत को उठाने से इनकार कर दिया। ना, बेशक हम बुलंद हैं, बेशक हम अरफा हैं, लेकिन या अल्लाह तेरा ये बारे ईमानत, ये कुरान, ये किताब, इसका बोझ हम नहीं उठा सकते। अल्लाह फरमाता है फिर हमने इस बारे इमानत को जमीन पर पेश किया, पहाड़ों पर पेश किया, पहाड़ों पर पेश किया। पहाड़ों तुम बड़े मजबूत हो, जमीन की मेखें हो, जमीन के कील हो, तुम्हारी वजह से जमीन ठहरी हुई है, तुम बड़े मजबूत हो, तुम मेरी इस इमानत के बोझ को उठाओ। पहाड़ कहने लगे या अल्लाह बेशक बड़े मजबूत हैं, बड़े ताकत वाले हैं, बड़े हिम्मत वाले हैं, लेकिन तेरे बारे इमानत को हम नहीं उठा सकते, हम तेरी बारगाह से माफी के तलबकार हैं। अल्लाह फरमाता है फिर हमने इस कुरान को, इस बारे ईमानत को जमीन पर पेश किया। ए जमीन तू बड़ी वुसअत वाली है, बड़ी आजिज़ी वाली है, हर नेक को बद तुझ पर कदम रखता है, तू हर एक को बर्दाश्त करने वाली है, तू इस कुरान का बोझ उठा ले, इस बारे ईमानत को तू उठा ले। तो जमीन अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगी या अल्लाह मैं तो पहले ही खाक हूं, पहले ही खाक हूं, मैं ये बोझ किस तरह उठाऊंगी, मैं तो खाक हो जाऊंगी, मैं तेरी इस ईमानत का बोझ नहीं उठा सकती। अल्लाह फरमाता है फिर मैंने अपने महबूब से बात की, महबूब मेरे प्यारे महबूब, वद्दुहा के चेहरे वाले महबूब, वल्लैल की जुल्फों वाले महबूब, माज़ाक की आंखों वाले महबूब, यदुल्ला के हाथों वाले महबूब, वजहुल्लाह के चेहरे वाले महबूब,
लब लाली वाले महबूब, हाथ मुश्की वाले महबूब, चश्मे नरगसी वाले महबूब, जुल्फ़े अंबरी वाले महबूब, हमने अपना बारे इमानत आसमानों पर पेश किया, इनकार कर दिया, पहाड़ों पर पेश किया, इनकार कर दिया, जमीन पर पेश किया, इनकार कर दिया गया, समुद्रों पर पेश किया, इनकार कर दिया। हमारी मखलूक के हर फर्द ने हमारे इस कुरान के बोझ को उठाने से इनकार कर दिया। महबूब आप क्या कहते हो? आप क्या कहते हो? महबूब ने अर्ज की, या अल्लाह फिर क्या हुआ अगर जमीनों ने इनकार कर दिया है? क्या हुआ अगर समंदरों ने इनकार कर दिया है? क्या हुआ अगर पहाड़ों ने इनकार कर दिया है? क्या हुआ अगर तेरे बारे इमानत को उठाने से आसमान की रिफतों ने, बुलंदियों ने इनकार कर दिया है? महबूब तेरा हाजिर है, तेरा बंदा तेरी बारगाह में हाजिर है, तेरा नबी तेरी बारगाह में हाजिर है। या अल्लाह सारी मखलूक ने इनकार कर दिया है, ला अपनी अमानत का बोझ मुझ मोहम्मद के कल्ब पर डाल। अगर ना उठाऊं तो अपना नबी ना कहना, अपना नबी ना कहना अगर ना उठाऊं तो। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी ईमानत का बोझ फनज़्ज़लहु अला क़ल्बिक, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर नाज़िल किया, इस बोझ को दिल पर डाला और फिर नबी पाक ने इस बोझ को उठाया। अब दूसरी तरफ, एक तरफ दिल है और दूसरी तरफ जमीन की वुसअत है, जमीन का फैलाव है, पहाड़ों की ताकत है, आसमान की बुलंदी है। जो बोझ आसमान ना उठा सके, जो बोझ पहाड़ ना उठा सके, जो बोझ जमीनें ना उठा सकी, उस बोझ को उठाने वाला कल्बे मुस्तफा है, कल्बे मुस्तफा है। जब जिस्म का सबसे नाजुक हिस्सा दिल, कल्ब, उसकी ताकत यह है कि जो बोझ कोई चीज ना उठा सके वो दिल उठाता है। नबी पाक के दिल की यह ताकत है, जो सबसे कमजोर उज्व है, ऑर्गन है जिस्म के अंदर। जब कमजोर उज्व की यह शान है कि कोई बोझ जो ना उठा सके वो नबी पाक का दिल उठाता है। जब दिल की यह कुव्वत है तो फिर मुस्तफा के बाजू की कुव्वत का क्या आलम होगा? सुभान अल्लाह। फिर मुस्तफा की उंगली की कुव्वत का क्या आलम होगा कि कोहे सफा पर खड़े होकर सिर्फ उंगली के इशारे से सूरज के 2 टुकड़े करता है, चांद के 2 टुकड़े करता है और डूबा हुआ सूरज वापस ले आता है। ये कुरान और साहिब कुरान, इनका आपस में जोड़ क्या है? एक अल्लाह रब्बुल इज्जत की सिफत कलाम है और एक सिफत इल्म है। एक सिफत कलाम है और एक सिफत इल्म है। सिफत कलाम को कुरान कहते हैं और सिफत इल्म को, अल्लाह की सिफत इल्म को साहिब कुरान कहते हैं। सिफत इल्म को साहिब कुरान कहते हैं और दोनों की हिफाजत अल्लाह ने अपने जिम्मे ली है। दोनों की हिफाजत अल्लाह ने अपने जिम्मे ली है। महबूब अगर हमने कुरान की हिफाजत, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, अल्लाह कहता है कि हमने ही इस कुरान को, इस जिक्र को नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। तो कुरान की हिफाजत किसके जुम्मे है? किसके जुम्मे है? अल्लाह के जुम्मे है। यही वजह है कि इस कुरान को आज तक, इसके लफ्जों को कोई तब्दील नहीं कर पाया। उम्मत ने सारे गुनाह कर लिए हैं लेकिन एक गुनाह उम्मत से नहीं हुआ आज तक जो कुरान के लफ्जों को तब्दील करे, क्योंकि इसकी हिफाजत अल्लाह के ज़िम्मे है। इसकी हिफाजत कुरान की, ये इसको अल्लाह ने महफूज कर दिया है, इसकी हिफाजत की है कुरान की। और जब महबूब की बारी आई, साहिब कुरान की बारी आई, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, महबूब आपकी हिफाजत भी हमारे ज़िम्मे है। अगर कुरान हमारी किताब है तो उसकी हिफाजत का हमारा ज़िम्मा है और तुम साहिब कुरान हो, साहिब किताब हो, आपकी हिफाजत भी हमारे ज़िम्मे है।
आपकी हिफाजत भी हमारे ज़िम्मे है। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दोनों को इस तरह लेकर चल रहा है। कुरान के बारे में फरमाता है वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुन लिल मुमिनीन। अल्लाह कहता है कि ये कुरान शिफा है। क्या है? ये कुरान हर बीमारी से शिफा है, हर गुमराही से शिफा है, हर ऐब से शिफा है, हर गुनाह से कुरान शिफा है। अगर तुमने एक गुनाहों के ऐबों से पाक होना है, कुरान का मुताला करो, कुरान पढ़ो। अगर ज़ाहिरी बीमारियां दूर करनी है तो कुरान पढ़ो, कुरान से शिफा हासिल करो। तुमने अगर बातनी बीमारियों से निजात हासिल करनी है तो कुरान पढ़ो, कुरान से शिफा हासिल करो। तुमने अगर गुमराही से शिफा हासिल करनी है तो कुरान पढ़ो। ये कुरान शिफा है। आज उम्मत परेशान है कोरोना वायरस से, कोरोना वायरस से उम्मत परेशान है। अल्लाह तो फरमा रहा है वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ाउन। हमने इस कुरान के अंदर शिफा रख दी है। हमने कुरान को छोड़कर, अल्लाह की आयात को छोड़कर सारा वक्त ड्रामों के लिए, फिल्मों के लिए, रमज़ान के अंदर टीवी के लिए, और फिर जो बाकी वक्त बचता है वो बाजारों के लिए वक्त कर दिया है। यही कर रहे हैं ना हम? बोलो ना यार, कि नहीं कर रहे? ये यही कर रहे हैं, यही कर रहे हैं। जमातुल विदा हो और फिर इतने लोग हों, फिर शाम को देखना आज बाजारों के अंदर क्या हाल होगा। फिर कहते हैं बीमार हो गए हैं, शिफा नहीं हो रही, कोरोना वायरस आ गया है, तो और क्या आना है। अल्लाह फरमाता है हमने इस कुरान के अंदर शिफा रखी है। तुम मास्क के अंदर, सैनिटाइजर के अंदर, सैनिटाइजर गेटों के अंदर शिफा तलाश करते हो, वहां से तुम्हें शिफा नहीं मिलेगी। अगर तुम्हें शिफा चाहिए तो हमारा कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो, हमारे कुरान से तुम्हें शिफा मिलेगी। और फिर जब महबूब की बारी आई ना, महबूब हमने कुरान में शिफा रखी है ना, तो महबूब आप भी ऐलान कर दो ना। हमने ऐलान किया है कि कुरान के अंदर हमने शिफा रखी है, महबूब आप ऐलान करो। नबी पाक ने फरमाया लोगों सुनो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान के अंदर शिफा रखी है और मैं अल्लाह का महबूब ऐलान करता हूं कि कुरान में भी शिफा है और मेरे मदीने की गुबार के अंदर भी शिफा है। इन्न फी गुबारिहा शिफाउन मिन कुल्li दाइन। नबी पाक ने फरमाया सुनो लोगो, मदीने की गुबार, उसकी हवा कैसी हवा है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे मदीने की गुबार के अंदर भी शिफा रख दी है। न जिसको आए शिफा दुनिया के किसी कोने से, वो थोड़ी सी खाक उठा लाए मदीने से, वो थोड़ी सी खाक उठा लाए। इन्न फी गुबारिहा शिफाउन। हर दर्द के लिए, हर दुख के लिए, हर बीमारी के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान के अंदर भी शिफा रखी और महबूब के शहर की गुबार के अंदर, आबो हवा के अंदर भी शिफा रख दी। क्योंकि दोनों में अल्लाह है ना, एक सिफतुल इल्म है और एक सिफतुल कलाम है, एक किताब है और एक साहिब किताब है। दोनों के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, कुरान भी हदायत देने वाला है और महबूब भी हदायत देने वाला है, दोनों को हदायत का दाई बना दिया। और फिर कुरान भी रहमत है, व रहमतुल लिल मुमिनीन। इसी आयत के अंदर ये कुरान रहमत है ईमान वालों के लिए, मोमिनीन के लिए। और जब महबूब की बारी आई तो वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन।
महबूब कुरान को हमने ईमान वालों के लिए शिफा रखा है और तुझे सारी कायनात के लिए रहमत बना दिया है। सारी कायनात के लिए रहमत बना दिया है। कुरान सिर्फ ईमान वालों के लिए रहमत है। और महबूब तू सिर्फ ईमान वालों के लिए नहीं है, तू तो सारी कायनात के लिए है, सारी कायनात के लिए है। इसलिए सारी कायनात की तरफ भेजा है और सारी कायनात के लिए तुझे रहमत बनाकर भेजा है। ये कुरान और महबूब साहिब कुरान का आपस का ताल्लुक है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दोनों को भेजा है। अब दोनों को भेजा है, पहले महबूब को भेजा, पहले महबूब को भेजा और फिर बाद में कुरान को भेजा, बाद में कुरान को भेजा। हमारे उलमा बयान करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पहले अपने महबूब को भेजा और फिर बाद में किताब को भेजा। जिस तरह कोई प्यारा बच्चा, वालिदैन का लाडला बच्चा, मिसाल दे रहा हूं, स्कूल जाता है, स्कूल जाता है तो पहले उस बच्चे को स्कूल भेजा जाता है और फिर साथ किसी खादम को रखकर बस्ता उसे दिया जाता है, किताब उसे दी जाती है कि बच्चा स्कूल जा रहा है, प्यारा बच्चा है, लाडला बच्चा है, महबूब बच्चा है, स्कूल जा रहा है, ये स्कूल जाएगा, किताब तुम लेकर जाओ, किताब तुम लेकर जाओ। तो महबूब को पहले भेजा और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिब्रील को किताब देकर भेजा कि मेरा महबूब चला गया है, अब तुम किताब लेकर जाओ, पीछे किताब लेकर जाओ। वो जिब्रील बाद में किताब लेकर आए, फिर उस किताब को सब ने पढ़ा, फिर कैसा पढ़ा, कितना पढ़ा, किस अंदाज में पढ़ा। पहले मुस्तफा के चेहरे को पढ़ते रहे, बाद में कुरान पढ़ते रहे। पूरे सहाबा की जिंदगी का मुताला कर लें, सहाबा ने पहले कुरान नहीं सीखा, पहले कुरान नहीं पढ़ा, पहले मुस्तफा के चेहरे को पढ़ा है, उसके बाद कुरान के औराक को पढ़ा है। क्योंकि जो कुरान चेहरे मुस्तफा के नूर की रोशनी में पढ़ा जाएगा वही कुरान समझ आएगा, वही कुरान समझ आएगा। और ऐसा कुरान अहले सुन्नत के मदारस के अंदर पढ़ाया जाता है। ऐसा कुरान कि जहां अदब मुस्तफा भी सिखाया जाता है और अदब कुरान भी सिखाया जाता है, जहां मुस्तफा की मोहब्बत भी सिखाई जाती है और कुरान की मोहब्बत भी सिखाई जाती है। वो सिर्फ आपके मदारस हैं, अहले सुन्नत के मदारस हैं। और फिर आपके मराकज़ हैं, वहां तो सिर्फ किताब की बात की जाती है ना, साहिब किताब की बात नहीं की जाती कि ये किताब जो अल्लाह ने भेजी है, वुजू के मसाइल इसके अंदर बयान हुए हैं, इसके अंदर गुस्ल के मसाइल बयान हुए हैं, इसके अंदर फलां मसला बयान हुआ है, इसके अंदर फलां मसला बयान हुआ है, इसके अंदर फलां मसला बयान हुआ है। वो कुरान को मसलों की किताब बनाकर पेश करते हैं। उनमें और हम में फर्क क्या है? वो कुरान को मसलों की किताब बनाकर पेश करते हैं और हम मुस्तफा की नात बनाकर पेश करते हैं, मुस्तफा की नात बनाकर पेश करते हैं। वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा मा वद्दाका रब्बुका वमा कला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। ये मसलों की किताब नहीं है, ये मुस्तफ़ा की सीरत है, जिसकी वजह से आज भी ये किताब महफूज है और क़यामत तक महफूज रहेगी। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस किताब को मनसूख नहीं किया। मनसूख क्यों नहीं किया? इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के महबूब की सीरत है, इसलिए मनसूख नहीं किया इस किताब को। खुदा बर मा शरीयत खत्म करद, बर रसूले मा रिसालत खत्म करद। ये कुरान ये खातिमुल कुतुब है, खातिमुल कुतुब है, ये खातमुल कुतुब है, दोनों चीजें ठीक हैं। ये कुरान ये खातिमुल कुतुब है। कुरान के बाद कोई आसमानी किताब नहीं आएगी। कुरान पर किताबें खत्म और महबूब पर नबूवत खत्म। महबूब के बाद नबी कोई नहीं, कुरान के बाद किताब कोई नहीं, महबूब के बाद शरीयत कोई नहीं और हमारे बाद उम्मत कोई नहीं।
महबूब वो भी शान वाला, महबूब वो भी शान वाला, किताब वो भी शान वाली, और महबूब की उम्मत शान वाली है। बेशक हम गुनहगार हैं, लेकिन उम्मती तो महबूब की है ना। गुनाहों की वजह से हम शान वाले नहीं, जो मुस्तफ़ा के साथ निस्बत है ना, उस निस्बत की वजह से हम शान वाले हैं। और कितनी शान वाले हैं, ये वो शान है, ये वो मर्तबा है कि ईसा मूसा भी इस शान के मुतमन्नी हैं। ईसा मूसा भी इस शान के मुतमन्नी हैं। उनका भी ये इरादा है, वो भी ये चाहते हैं कि हम भी रसूल के उम्मती बन जाएं, और फिर हमने शान वाली उम्मत बन के रहना है। क्या ख्याल है आपका? माहे रमजान के जुमे का पैगाम क्या है? हमने आइंदा रमजान तक शान वाली उम्मत बन के रहना है। शान वाली उम्मत कौन होती है? सबसे पहली शान क्या है बंदे की? बंदा बावफा हो, बंदा बावफा हो। सबसे बड़ी शान बंदे की क्या है? वो वफादार हो, वफादार हो। जो वफादार नहीं है ना, उसकी कोई कीमत नहीं, उसकी कोई कीमत नहीं। वफादार हो। वफा तो अगर कुत्ता करे ना, कुरान पढ़ो ना, वफा अगर कुत्ता करे तो वो भी जन्नत के अंदर जाता है। अल्लाह के वलियों के साथ वफा करे तो जो अल्लाह के वलियों के साथ वफा करे, अल्लाह के नबी के साथ वफा करे, कुरान के साथ वफा करे, मस्जिद के साथ वफा करे, नमाज के साथ वफा करे, रोजे के साथ वफा करे, शरीयत के साथ वफा करे, अगर कुत्ता वलियों के साथ वफा करे तो वो जन्नत में चला जाता है। और महबूब का उम्मती अगर अल्लाह के साथ वफा करे तो ये जन्नत में क्यों नहीं जाएगा? हमने वफा करनी है। जिस तरह रमजान के अंदर नमाजें पढ़ते रहे हैं, रोजे रखते रहे हैं, नेक काम करते रहे हैं, गुनाहों से दूर रहे हैं, इसी तरह हमने सारा साल अब अल्लाह से ये तौफीक तलब करनी है, इस माह रमज़ान का सदका तलब करना है। या अल्लाह तू हमें तौफीक अता फरमा कि पूरा साल इसके अनवार व तजल्लियात हमारे शामिल हार रहें और हम तेरी बारगाह में झुकते रहें, मस्जिदों को आबाद करते रहें। ये पैगाम है आज के जुम्मे का। दूसरा ये पैगाम क्या है? हमने वफा करनी है अपने मस्जिद के साथ, अपने मदरसे के साथ, अपने दीन के साथ। आप बाखबर हैं, साहिब अकल हैं, साहिब होश हैं, देखने वाले हैं, आंखें खुली रखने वाले हैं। किस अंदाज में इस दौर में दीन पर और दीनदारों पर, जो दीन के मोहब्बत करने वाले हैं, किस तरह उन पर हमले हो रहे हैं। मीडिया के ऊपर बैठे हुए ये बदबख्त किस तरह दीन इस्लाम का मजाक कर रहे हैं। और एक मोटे मुंह वाला है, वो कहता है जी ईद इतवार को होगी। रोहित हिलाल कमेटी की कोई जरूरत नहीं है, रोहित हिलाल की कोई जरूरत नहीं है। बेवकूफ आदमी तो अपने आप को मुसलमान कैसे कहता है? मेरे आका ने फरमाया सूमू ले रोयाते ही वाफ्तिरू ले रोयाते ही। ईद चांद देख कर करो और रोजे भी चांद देख कर रखो। नबी पाक का हुक्म है ये हदीस पाक है, शरीद हदीस पाक है। नबी पाक फरमाते चांद देखकर तुमने रोजे रखने हैं और चांद देखकर अफ्तार करना है, ईद करनी है। और ये कह रहा है कि नहीं, चांद की जरूरत ही कोई नहीं। ये दीन की मुखालफत नहीं तो और क्या है? और आप भी ऐसे लोगों को वोट देते हो, ऐसे लोगों का इंतखाब करते हो जो दीन बेजार हैं। ऐसे लोगों का इंतखाब ना करो, ऐसे लोगों के साथ मोहब्बत ना करो, बल्कि आप में से हर फर्द का ये हुक्म बनता है, उसका फर्ज बनता है कि ऐसे लोगों को जवाब दिया करे। वो ये जवाब सिर्फ उलमा पर ना छोड़ें कि ये दीन के जो उलमा हैं ये जवाब देंगे। आप भी तो किसी मर्द की दवा हो ना। ऐसे लोगों का जो दीन का मजाक उड़ाते हैं, दीन की मुखालफत करते हैं, जिसके सीने के अंदर दीन है, नबी पाक की मोहब्बत है, उसे चाहिए कि ऐसे लोगों का जवाब दे। हर मुसलमान का ये फर्ज बनता है। और ऐसे लोगों को रिजेक्ट किया जाए और उन्हें हर तरह की मोहब्बत से फारग किया जाए, क्योंकि हमारी मोहब्बत का मरकज अल्लाह है, रसूल है, दीन है, मस्जिद है, मदरसा है, कुरान है। और इसका तरीका क्या है? एक तो जुबान है जो हमने जिससे जवाब देना है, अमल है जिससे जवाब देना। दूसरा तरीका क्या है
कि हमने अपने मराकज़ को, अपनी मसाजिद को, अपने मदरसों को आबाद करना है और फिर इनके अंदर जो तालीम दी जाती है उसको आसान तरीके से आगे लेकर चलना है। आप चाहते हैं ये काम हो? चाहते हो ना? तो फिर आपको पता है कि आपका ये मरकज़ किस अंदाज में दीन की खिदमत कर रहा है, किस अंदाज में मदारस चला रहा है, मसाजिद का इंतज़ाम इंतज़ाम कर रहा है। ये बच्चे, क्योंकि जमातुल विदा है, हर साल ये मुझे हुक्म दिया गया है मेरे पीर मुर्शिद की तरफ से कि आपने ये काम करना है। जो हालात हैं वो भी मुझे इल्म है आपके, जो इस वक्त कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन हुआ है और जो उम्मत के, मखलूक के, अल्लाह की मखलूक के जो मामलात हैं वो भी मेरे इल्म में हैं। लेकिन वो वक्त गुजर जाएगा और ये भी गुजर जाएगा, ये भी गुजर जाएगा, वो भी वक्त गुजर जाएगा। इंशाल्लाह बहार आएगी, ज़रूर आएगी इंशाल्लाह। अच्छा वक्त आएगा, अच्छा वक्त आएगा। और सबसे यादावरी का वक्त वो होता है जब मुश्किल वक्त में इंसान किसी की मदद करता है। सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो का एक जुमला है, वो दोहराता हूं। आपने फरमाया कि दो चेहरे इंसान को कभी नहीं भूलते, दो चेहरे इंसान को कभी नहीं भूलते, एक मुश्किल में साथ देने वाला और एक मुश्किल में साथ छोड़ने वाला। ये दो चेहरे इंसान को कभी नहीं भूलते। आज दीन पर मुश्किल है, दीन पर मुश्किल है, तो आपने इस मुश्किल वक्त में दीन का और कुरान का साथ देना है। ये साथी आपके पास आ रहे हैं, सफ़ेद कपड़े हैं जिनके पास थैले हैं, सफ़ेद थैलों के अंदर आपने मस्जिद के लिए, और जो सुरह रंग के, पीले रंग के थैले हैं, इसके अंदर आपने सदका फ़ितर, ज़कात, फितराना और सदका खैरात वो आपने डालना है। दूसरा ऐलान, ये काम करते जाएं साथ साथ, जो भी तौफीक है, कोई ज़रूरी नहीं, जो आपका दिल करता है वो करें। आज आइंदा जुमातुल विदा में नसीब हो ना हो पता नहीं, लेकिन ये बात अर्ज करता चलूँ कि आज का दिया हुआ जो रमज़ान के बाद देंगे वो बराबर नहीं है, वो जो रमज़ान के बाद देंगे वो बराबर नहीं है। सदका फ़ितर के हवाले से एक दो बातें समाप्त कर लें। सदका फ़ितर वाजिब है हर साहिब निसाब पर, हर साहिब निसाब पर सदका फ़ितर वाजिब है। छोटा हो, बड़ा हो, आज़ाद हो, ग़ुलाम हो, बूढ़ा हो, कमज़ोर हो, घर के हर फर्द पर सदका फ़ितर वाजिब है। साहिब निसाब उस सदका फ़ितर को अदा करेगा। उसका निसाब क्या है? फ़ुक़हा ने, उलमा ने अहदीस की रोशनी में इसका निसाब मुतय्यन किया है कि एक सा गंदम का, जौ का, खजूरों का, किशमिश का और भी जो इस तरह की ये अजनास हैं, उनका एक सा 2.25 सेर ये इसका वज़न बनता है हमारे पैमाने के मुताबिक। एक सा जो है, जो पैमाना है, ये हमारे नज़दीक 2.25 सेर बनता है। अब जो ये कानून बनाया गया है, ये जो सदका फ़ितर का मुतय्यन किया गया है कि एक सा है, वो खजूरों का है, वो गंदम का है, वो जौ का है, वो किशमिश का है, या और जो अजनास है उनका है। तो इसको तकसीम क्यों किया गया है? तकसीम इसलिए किया गया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बंदों को बनाया है, फिर बंदे अपनी हयात के हवाले से, अपने रहन सहन के हवाले से बराबर नहीं है। किसी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त थोड़ा माल दिया है, किसी को ज़्यादा माल दिया है, किसी को कम अजनास दी हैं, किसी को ज़्यादा अजनास दी हैं, किसी को थोड़े पैसे दिए हैं, किसी को ज़्यादा पैसे दिए हैं। तो कम अज़ कम 2.25 सेर गंदम ये सबसे छोटा निसाब है और इसकी कीमत 125 रुपये बनती है। 125 रुपये इस दौर में 2.25 सेर गंदम की आटे की कीमत जो है वो 125 रुपये बनती है। अब खजूर है, किशमिश है, सौगी जिसे बोलते हैं, मेवा बोलते हैं जिसे, तो अब उसकी अपनी कीमत है। आम खजूर वो 200-300 रुपये, 400 रुपये भी किलो है, और 1500-1600, 2000, 3000 रुपये भी किलो है। तो जो कुछ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिया है उसमें से हमने देना है, उसमें से हमने देना है। ये कितनी शर्म वाली बात है कि अल्लाह तो बेहिसाब दे है? और सबसे ऊपर वाला दर्जा वो उस दर्जे का दे,
और इंसान जब उसकी बारगाह में देने लगे तो सबसे निचले वाले दर्जे का इंतखाब करे। कितने शर्म वाली बात है ये। तो जो कुछ अल्लाह ने दिया है, जितना दिया है उसके मुताबिक इंसान दे। अगर तौफीक दी है कि हम किशमिश का निसाब रखें तो उस निसाब के मुताबिक दें। अगर खजूर का निसाब हम उसको फॉलो करते हैं, उसके मुताबिक हम अपने आप को पेश करते हैं, तो फिर जिस दर्जे का अल्लाह ने हमें बनाया है, अगर खुद 400 रुपए की खजूर के साथ अफ्तारी करते हैं तो 400 दे दें किलो के हिसाब से। और अगर 2000-3000 किलो वाली खजूर हम पसंद करते हैं खाने के लिए, तो फिर अपने गरीब भाइयों के लिए भी वही यही पसंद करें। नबी पाक ने फरमाया, बंदा मोमिन वो है जो कुछ अपनी जात के लिए पसंद करता है, वो अपने मुसलमान भाइयों के लिए वही पसंद करता है। मोमिन वो है। तो नमाज ईद उल फितर अदा करने से पहले पहले सदका फितर अदा कर देना चाहिए, ताकि मुआशरे के गुरबा मसाकीन, मुआशरे के हमारे दूसरे अफराद वो भी हमारी इस ईद की खुशी में वो भी शामिल हो जाएं। तो ये सदका फितर हर फर्द पर, घर के हर फर्द पर, चाहे कोई मेहमान अगर सुबह आ जाता है नमाज ईद अदा करने से पहले, तो उस मेहमान का भी सदका फितर साहिब खाना पर वाजिब है। और चाहे वो मेहमान छोटे बच्चे की नौमलूद की सूरत में आए, अगर कोई छोटा बच्चा पैदा होता है घर के अंदर, तो उसका सदका फितर भी वो घर वालों पर, वालिदैन पर वो वाजिब है। अब इसके बाद हमने ईद पढ़नी है, नमाज ईद ये हमने पढ़नी, ये भी वाजिब है। ईद की नमाज ये भी वाजिब है। और इंशाअल्लाह आपके इस मरकज़ में नमाज ईद उल फितर इंशाअल्लाह 9 बजे अदा की जाएगी। ठीक है, ये वक्त है? क्योंकि मुझे पता है आपने सारी रात वहां बाजार में चांद रात गुजारनी है। आपने चांद रात गुजारनी है, कोरोना वायरस की मौजूदगी में चांद रात गुजारनी है। बाजारों के अंदर जो रश होगा उसकी कोई परवाह नहीं। वो सारी रात आपने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जो ईद की रातों को जिंदा रखता है, हमारी तरजीहात बदल गई हैं, तरजीहात बदल गई हैं। कोई वक्त नहीं हमारे पास कि हम अपने वक्त की तकसीम करें कि ये काम हमने दुनिया के लिए रखना है, ये वक्त दुनिया के लिए है और ये वक्त अल्लाह और उसके रसूल के लिए है, ये वक्त ड्रामा देखने के लिए है और ये वक्त कुरान पढ़ने के लिए है। करते हैं मुतय्यना, अपने तकसीम कार करें हम कम अज़ कम, अगर दुनिया के अंदर कामयाब ज़िंदगी गुजारनी है। अगर ड्रामा हमारा हक बनता है तो कुरान भी तो हक बनता है ना, कुरान का भी तो हक बनता है, नमाज का भी तो हक बनता है, मस्जिद का भी तो हक बनता है कि हम मस्जिद के अंदर आएँ। अल्लाह को हमारी नमाजों की कोई ज़रूरत नहीं, भूखा रहने की कोई ज़रूरत नहीं कि तुम भूखे रहोगे तो उसकी शान बढ़ जाएगी। हम सजदा करेंगे तो अल्लाह वो बड़ा बन जाएगा, नहीं करेंगे तो माज़ अल्लाह छोटा हो जाएगा ना। उसे हमारे सजदों की, रोज़ों की, नमाजों की, हज की, नेकियों की कोई ज़रूरत नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। बस वो एक चीज़ देखना चाहता है, कौन हमारे हुक्म पर लब्बैक कहता है। बस वो एक चीज़ देखना चाहता है, और कोई मामला नहीं है, और कोई मामला नहीं है कि अगर नमाज नहीं पढ़ेंगे तो माज़ अल्लाह, सजदा नहीं करेंगे, सजदा करेंगे तो वो बड़ा अल्लाह अकबर होगा, तो अगर सजदा नहीं करेंगे, मखलूक सजदा छोड़ देगी तो वो माज़ अल्लाह छोटा हो जाएगा ना। वो जैसा है वैसा ही रहेगा। अल आन कमा कान, जैसा था न वैसा ही रहेगा अब भी। हो उसके लिए कोई तब्दीली नहीं है। अल्लाह के लिए सिर्फ वो एक ही बात चाहता है कि जब मस्जिद से अजान हो, अल्लाह अकबर अल्लाह हय्या अलल फलाह की आवाज़ आए तो मैं देखूं कि कौन मेरी आवाज़ पर मस्जिद की तरफ आता है। मैं बस ये देखना चाहता हूं। तो हमने अपने औकात को तकसीम करना है, तकसीम कार करनी है, मस्जिदों को आबाद करने के लिए, कुरान पाक की तिलावत के लिए ये हमने काम करना है। ईद की नमाज इंशाल्लाह हम अपने इस मरकज़ में इंशाल्लाह जब भी ऐलान होगा रोयत हलाल कमेटी की तरफ से, जब रोयत हलाल कमेटी, ये मुस्तनद उलमा की कमेटी है जिसके चेयरमैन हमारे मुफ्ती मुनीबुर रहमान हैं, जब वो दीन के उलमा दीन के मसले में हमें रहनुमाई करेंगे तो उनकी रहनुमाई हम लेंगे। इन लिबरल और दीन बेदार लोगों की हम रहनुमाई नहीं लेते।
हम तो इनसे बेजार हैं, ये दीन से बेजार हैं, हम इनसे बेजार हैं, हम इनसे बेजार हैं। इनकी रहनुमाई नहीं लेनी हमने, जो दीन जानने वाले हैं, जो कुरान पढ़ने वाले हैं, जो अल्लाह के रसूल के फरमान को पढ़ने वाले हैं, उनसे हमने रहनुमाई लेनी है। इंशाअल्लाह जब भी रोयत हलाल कमेटी की तरफ से ऐलान होगा ईद का, तो उसके मुताबिक हम ईद फितर अदा करेंगे। अल्लाह हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व माले।